नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज से TV9 भारतवर्ष में शुरू हो रहा है एक बेहद नया शो। बता दें आपको, जिसका नाम है मिशन भारतवर्ष। ये केवल खबर नहीं है, उससे आगे बढ़कर एक मिशन है। मिशन भारतवर्ष देश और देशवासियों के प्रति हमारे उत्तरदायित्व का सबूत है। हम आम आदमी की दिक्कत देने वालों को खोजेंगे, उन्हें दुरुस्त करने के लिए देश और सरकार के सामने लाएंगे। हर हफ्ते एक नया मिशन होगा और निशाने पर होंगे वो जो भारतवासी और भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज का जो मिशन है वो सेक्सटॉर्शन शब्द का अंग्रेजी है, लेकिन लोगों को हिंदी में समझ में आता है। बता दें आपको, सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप के जरिए आपकी जिंदगी को तबाह करने वाली ये चीज है। बता दें, मामूली से मनोरंजन के चक्कर में अच्छे इस सेक्सटॉर्शन का शिकार हो जाते हैं। इसमें इज्जत, पैसा, जीवन सब कुछ चला जाता है। स्मार्टफोन से होने वाली वीडियो चैट इस बर्बादी को जन्म देती है। वीडियो चैट के झांसे में अश्लील वीडियो बनाए जाते हैं और फिर उनके जरिए ब्लैकमेलिंग, पैसे की वसूली की जाती है। तो आज का मिशन क्या है और इस मिशन का मकसद क्या है? मिशन का मकसद है इस दिक्कत को दूर करना। इसके लिए हम अगले 2 घंटे तक आपको हैरान करने वाली, चौंकाने वाली जानकारी देंगे। एक्सपर्ट पैनल आपको समस्या से बचाने का रास्ता बताएगा। अगर कोई पीड़ित है तो वो क्या करे ये समझाएंगे और इस दिक्कत को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए ये आपको बताएंगे, ताकि आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इसके खिलाफ मानसिक रूप से तैयार हो। हमारे साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सिक्योरिटी संयोजक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेश पंत होंगे। दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट के डीसीपी प्रशांत गौतम होंगे। महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल के डीसीपी बाल सिंह राजपूत होंगे। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार होंगे। ग्रेट ब्रिटेन सरकार के सलाहकार कनिष्क गौड़ होंगे। यूपी काडर के साइबर एक्सपर्ट आईपीएस शक्ति अवस्थी होंगे। साइबर कानून में इंडियन पुलिस को ट्रेनिंग देने वाली एनएस नप्पी नहीं होंगी। सेक्सटॉर्शन के पीड़ित परिवार के सदस्य होंगे। तो ये तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे और अब मिशन भारतवर्ष की शुरुआत करते हैं सेक्सटॉर्शन के विकराल रूप के परिचय के साथ। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कैसे हो? आज नहीं आओगे? शाम को। बस एक फोन कॉल और जिंदगी वसूली के जाल का शिकार। देखो, मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। मेरी बातों को मजाक मत समझना। मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। 9 जुलाई 2023 बच्चों को जहर देकर पति पत्नी का सुसाइड, लैपटॉप हैक कर वायरल किया अश्लील वीडियो। तेईस मार्च 2023 बेंगलुरु में छात्र ने की आत्महत्या। ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन रैकेट की ओर इशारा। बस एक आवाज आती है, जिंदगी डर, दहशत और डिप्रेशन से भर जाती है। समझ रहे हो ना तुम? मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। और इसके लिए मुझे बार बार कॉल ना करना पड़े। मुझे 40 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। मेरी बातों को ना मजाक मत समझना। मुंबई पुलिस ने सेक्सटॉर्शन रैकेट के 5 सदस्यों को पकड़ा। अट्ठाईस मार्च 2023 राजस्थान में पुलिस ने सेक्सटॉर्शन गैंग का किया भंडाफोड़। उनके जाल में नेता भी फंसे, कारोबारी भी और फिल्म सितारे भी टारगेट। समझ रहे हो ना तुम? मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। और इसके लिए मुझे बार बार कॉल ना करना पड़े। मुझे 40 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। मेरी बातों को ना मजाक मत समझना।
27 जुलाई 2023 केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को सेक्सटॉर्शन कॉल। हेलो, कैसी बातें करते हो? वही पहन कर आओ। 2 फरवरी 2022 राजस्थान के मंत्री को हनी ट्रैप करने वाले 3 गिरफ्तार। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को ब्लैकमेल करने वाले अरेस्ट। छब्बीस जुलाई 2023 कर्नाटक के बीजेपी सांसद सिद्धेश्वर ने दर्ज कराई सेक्सटॉर्शन के खिलाफ एफआईआर। जुलाई 2021 सेक्सटॉर्शन के शिकार 250 लोगों में से कई टीवी और फिल्म जगत के सेलिब्रिटी। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कैसे हो? आज मिलने आओगे? अनपढ़ धोखेबाज पढ़े लिखे लोगों का कर रहे हैं शिकार। जनवरी 2023 सेक्सटॉर्शन रैकेट ट्रैप में फंसा कोलकाता का डॉक्टर। 30 मार्च 2023 सेक्सटॉर्शन रैकेट का शिकार बना सीए, 40,000 रुपए के लिए ब्लैकमेलिंग। 8 दिसंबर 2021 कई लोगों से 1 करोड़ 2 लाख ठगने वाले सेक्सटॉर्शन रैकेट का मास्टरमाइंड अरेस्ट। सेक्सटॉर्शन गैंग के शिकार मुंबई के बिजनेसमैन ने गंवाए 8 लाख रुपए। शहर शहर सेक्सटॉर्शन का नेटवर्क, बुजुर्ग सॉफ्ट टारगेट। मेरी बातों को मजाक मत समझना। मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। 28 नवंबर 2022 75 वर्षीय रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर ने सेक्सटॉर्शन रैकेट के जाल में फंसकर 6 लाख रुपए गंवाए। मार्च 2023 वीडियो चैट के चक्कर में बुजुर्ग ने गंवाए 4.5 लाख रुपए। महामारी की तरह देश में फैलता सेक्सटॉर्शन का रोग। देखो, मुझे 40 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। TV9 का बड़ा अभियान, फिक्र आपकी, परवाह देश की। सेक्सटॉर्शन का हर किरदार बेनकाब, मिशन भारतवर्ष। तो आगे हम सेक्सटॉर्शन रैकेट पर कोई भी बड़ा खुलासा करें उससे पहले जानिए कि कैसे बड़े पैमाने पर सेक्सटॉर्शन का गंदा धंधा पैर पसार रहा है। डर्टी कॉल्स के जरिए समाज का सत्यानाश किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये बड़ा नेटवर्क कैसे फैला हुआ है। इसके सालाना कारोबार की बात करें तो ये $1 बिलियन का है। जानकारी बता रहे हैं आपको, रोज इसके 500 लोग शिकार हो रहे हैं। और इसके अलावा बता दें, जो ज्यादातर लोग शिकार हो रहे हैं वो शहरों के लोग हैं। इसके साथ ही साथ इसमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता के लोग ज्यादातर शामिल। मेवात इसका हॉटस्पॉट माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए TV9 भारतवर्ष ने जुटाई है ताकि आप सावधान हो सके। तो ये वो तमाम शहर हैं जिसके ज्यादातर लोग इस रैकेट का शिकार हो रहे हैं, सेक्सटॉर्शन का शिकार हो रहे हैं। और इसका जो सालाना कारोबार कह ले तो वो है $1 बिलियन का। मिशन भारतवर्ष में सेक्सटॉर्शन पर बड़ा खुलासा। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में सेक्सटॉर्शन नेटवर्क मेवात से देश के अलग अलग हिस्सों में सेक्सटॉर्शन मेवात के गावड़ी गांव आसपास के इलाकों में इसका जो गैंग है, इसका जो नेटवर्क है वो एक्टिव है। तो ये बड़ी खबर भी आपको हम बता रहे हैं कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों के लोगों को शिकार बनाया जाता है और मेवात से पूरे देश में सेक्सटॉर्शन को अंजाम दिया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष के इस मिशन भारतवर्ष में सेक्सटॉर्शन पर बड़ा खुलासा भी हुआ। तो हमारा ये जो स्टिंग ऑपरेशन है इसमें कई और बड़े खुलासे आगे होने हैं। और इस दौरान हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि #NoMoreDirtyCalls पर आप जाएं और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।
सेक्सटॉर्शन यानी साइबर ठगों का बुना एक ऐसा मायावी जाल जिसमें फंसने वाला या तो कंगाल ही हो जाता है या जिंदगी से हाथ धो बैठता है। सुनने में ये भले किसी सामान्य समस्या की तरह लगे, मगर ये कितनी बड़ी महामारी बन चुकी है। सेक्सटॉर्शन का ये इच्छाधारी शैतान कैसे हमारे आपके घरों में घुस चुका है, ये समझने के लिए आपको एमपी के भूपेंद्र की कहानी जाननी चाहिए। ये कहानी न सिर्फ आपको आगाह करने वाली है, बल्कि सेक्सटॉर्शन से आपकी जिंदगी पर पड़ने वाले खतरनाक असर को भी दिखाती है। हेलो, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कैसे हो? मध्य प्रदेश के भोपाल में 4 लोगों का हंसता खेलता परिवार। 38 साल के भूपेंद्र विश्वकर्मा, 35 साल की उनकी पत्नी ऋतु और 2 बेटे, 3 साल का ऋतुराज और 9 साल का ऋषिराज। सभी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, मगर अब भूपेंद्र और उसका परिवार इस दुनिया में नहीं है। यह आखिरी सेल्फी सुसाइड से पहले वाली रात यानी 12 जुलाई 2023 की। भूपेंद्र ने पहले अपने दोनों बेटों को जहर देकर मारा, फिर पत्नी के साथ खुद भी फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी, क्योंकि भूपेंद्र एक लोन ऐप के चक्कर में फंस चुके थे। आप चौंक रहे होंगे, लोन ऐप से सेक्सटॉर्शन का क्या रिश्ता है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सेक्सटॉर्शन का काला सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुसाइड नोट के मुताबिक भूपेंद्र एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। नौकरी जाने के बाद कोलंबिया बेस्ड कंपनी में ऑनलाइन जॉब की। ऑनलाइन जॉब कंपनी में नौकरी के लिए निवेश करवाया। जॉब के नाम पर भूपेंद्र बार बार पैसे देता रहा। निवेश से कमाई के लिए कंपनी ने निवेश लोन दिए। टाइम पर लोन न चुका पाने पर कर्ज बढ़ता गया। कर्ज वसूली के लिए कंपनी का टॉर्चर बढ़ता गया। कंपनी भूपेंद्र के फोन से सारे परमिशन ले चुकी थी। मिरर एप्लीकेशन से भूपेंद्र के फोन, लैपटॉप हैक कर लिए गए। हैकिंग करके भूपेंद्र के फोटो, वीडियो चुराए गए। मॉर्फिंग से भूपेंद्र की अश्लील तस्वीरें बनाई गई। पैसा न लौटाने पर अश्लील तस्वीर से ब्लैकमेल शुरू हो गया। अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी गई। तंग आकर भूपेंद्र ने परिवार सहित जान दे दी। मैं बता रही हूँ, मुझे इसके लिए बार बार कॉल न करना पड़े। ये सिर्फ भूपेंद्र की कहानी नहीं है। भारत में रोज लगभग 500 लोग अलग अलग तरीकों से सेक्सटॉर्शन या सेक्स फिरौती का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा समाज के इस शैतान के खिलाफ TV9 ने बड़ी मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम के तहत सेक्सटॉर्शन रैकेट की जड़ तलाशते हम राजस्थान में भरतपुर के गावड़ी गांव पहुंचे। यहाँ खुलेआम सेक्सटॉर्शन की फैक्ट्री चलती है। हाँ, उसमें कहते हैं अपन को डाउनलोड कर लेते हैं। उसमें फ्रॉड नंबर की सिम होती है अपनी, और इधर धूप बहुत लग रही है। कोई फ्रॉड नंबर की अपने पास सिम होती है। अब ऐसे वो अकाउंट अपन उसमें डाल लेते हैं। उसमें क्या जी, फौजी की कोई भी आईडी, मतलब राजवीर है तो राजवीर का पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंटीन कार्ड, और लेन देन जो भी है अपन उसके नाम से। तो ये मतलब क्या करेंगे, फर्जी बना दोगे? वो सारा फर्जी होता है। वो अच्छा, वो फर्जी ही सारा होता है। हाँ, लेकिन क्या कि उसमें प्रूफ जो होता है ना, वो पूरा एक नंबर होता है। आपकी नजर में तो मैं मानो राजवीर हूँ, तो फौजी का प्रूफ कैसे मिल जाएगा? लेकिन मेरा नाम वकील है और मैं आईडी चल रहा हूँ राजवीर की, तो राजवीर का प्रूफ डालना। ये मामूली डिजिटल डकैती नहीं है। यहाँ से उठाया गया डेटा सेक्सटॉर्शन की पहली जरूरत होती है। इस डेटा से सेक्स फिरौती के शिकार की इंटरनेट पर तलाश होती है और फिर उसको धीरे धीरे तरह तरह के बहानों से जाल में फंसाया जाता है। ये प्रूफ कैसे मिल पक्का देंगे? आर्मी वाले का मिल जाता है। कौन देता है ये? आर्मी वाले से बात कर लो। आर्मी वाले करते नहीं काम तो भाई, और वाले भी देते हैं। तो आर्मी वाले करने करते काम। मतलब आप जम्मू में आपकी जॉब लगी हुई है, आदमी हो, आप विरोध करते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपकी जॉब लग जाती है महाराष्ट्र में,
और आपके पास में जम्मू की बाइक है तो अपन उसको क्या करते हैं, आप उसको सेल कर देते हैं। नहीं, आप आदमी को पक्के हो, मैं तो खरीद रहा हूँ, मैं आपसे क्या बोलूँगा, सर आप अपने पहले पूरे डॉक्यूमेंट डालो। आप डालोगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी वगैरह, कैंटीन कार्ड वगैरह जो भी आप तो पूरा प्रूफ अपने के लिए डालोगे, ठीक है। आपका प्रूफ अपने पास आ गया, अपन आपसे बाइक खरीदे चाहे ना खरीदे, उससे आपको मतलब नहीं। आपको ये थोड़ी ना पता कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, किसी और को काटेगा, ये आप लोगों को पता नहीं पता। लेकिन अपन कहीं करते हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट से अपनी आईडी बना लेते हैं और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में अपन बाइक सेल कर देते हैं। ओके, ये है पूरा मामला। हाँ, फिर अपन क्या करेंगे, अपन अपना मतलब अपन तुम्हारा ही डॉक्यूमेंट डालेंगे दूसरे बंदे के लिए। इस तरह से जानकारी इकट्ठा होती है और आपको पता भी नहीं चलता है, और फिर उसके आधार पर सामान बेचने खरीदने वाली वेबसाइट की आड़, लोन देने के नाम पर ऑनलाइन जॉब की आड़, सोशल साइट्स पर ट्रेंड बनाकर, फर्जी वेबकैम शो के जरिए इंटरनेट लिंक से वायरस भेजकर आपका कंप्यूटर हैक करके अश्लील तस्वीरों को वायरल कराने का डर दिखाकर सेक्सटॉर्शन शुरू हो जाता है। हेलो, बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेजी से पनप रहे इन जालसाजों को लेकर सरकार, साइबर सेल और पुलिस क्या कर रही है? क्या देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो निश्चित करे कि फर्जी जॉब एप्स न बने, लोन के एप्स की निगरानी हो, सोशल मीडिया कंपनी अपने प्लेटफॉर्म्स को लूट मुक्त रखने की गारंटी दे, ऐप को मिलने वाली परमिशन का गलत इस्तेमाल न हो, एप्स फोन की हर सूचना तक न पहुंच सके। हमारी मांग है कि देश में एप्स और इंटरनेट एप्लीकेशन की तानाशाही पर रोक लगाने के लिए मॉनिटरिंग के लिए सरकारी कानूनी अथॉरिटी बननी चाहिए। तो मिशन भारतवर्ष में ये खास मुहिम टीवी 9 भारतवर्ष की लगातार जारी है, जिसके जरिए हमारी कोशिश है कि सेक्सटॉर्शन के इस जाल में आप बिल्कुल ना फंसे, और अगर आपका कोई अपना फंसा है तो उससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना और #NoMoreDirtyTalks इस हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच हमारे साथ पीड़ित परिवार जुड़ चुका है, जिनकी कहानी अभी आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे थे। भोपाल के भूपेंद्र, जिनके पूरे परिवार ने भुक्तभोगी है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, उनका परिवार हमारे साथ बना हुआ है। मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार हुआ क्या था। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आप बताएंगे कि किस तरीके से आपके परिवार सुनाई दे रहा है। जी, आपका परिवार ये सेक्सटॉर्शन के इस जाल में आखिरकार कैसे फंसा और क्या कुछ हुआ? फंसने का तो मेरे को नहीं मालूम, इतना बताया था कि पार्ट टाइम के काम करने के लालच में किया है। यह 13 तारीख को सुसाइड का जो दिया है तो वह हत्या है, आत्महत्या नहीं किया, हत्या किया है। हम CBI जांच के वो करते हैं कि CBI जांच किया जावे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे। जब इस तरीके से ये आज तक परेशान हुए और मेरे आपको को पता कोई चला कि जी कि ये फंस गए हैं इस तरीके की किसी सेक्सटॉर्शन के जाल में, तो क्या पुलिस का रुख नहीं किया गया, या पुलिस का रुख किया गया तो क्या मदद नहीं मिली? गया थे रिपोर्ट करने, लड़का तो रिपोर्टें नहीं लिखे पुलिस वाले, वापिस आ गए। वह आने के बाद वह यह रात में किया। अब हमारा यह कहना है कि भाई कोई अपने बच्चे को जहर देगा, ये आत्महत्या की नहीं किया बल्कि हत्या की गई। एक CBI जांच करके निराकरण किया जावे।
मतलब आपका कहना है कि आत्महत्या नहीं की गई है, हत्या का ये पूरा मामला है और आप कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये पीड़ित परिवार है जिनका क्या कहना है ये हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ अशोक कुमार जी जुड़ गए हैं जो कि डीजीपी हैं उत्तराखंड के। सर बहुत बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। और आज मिशन भारतवर्ष में हम पहले एपिसोड में बात कर रहे हैं सेक्सटॉर्शन की। सर ये बहुत बड़ा जाल है जिसमें कई लोग आए दिन फंस रहे हैं और हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कई सारे कानून हैं जिसके तहत लोगों को सजा मिल रही है, लेकिन क्या ये कानून उतने मजबूत नहीं है कि सेक्सटॉर्शन का जो जाल है उसमें अभी भी लोग फंसते जा रहे हैं? जी देखिए, कानून तो ठीक है पर लोग बाग जो है ना रिपोर्ट कम करते हैं, डरते हैं, ब्लैकमेल हो जाते हैं, जबकि उनको ब्लैकमेल होने से बचना चाहिए। क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल है जो इसके पीछे है सेक्सटॉर्शन के, उसका पर्पज आपकी वीडियो वायरल करना नहीं है बल्कि आपसे पैसा ऐंठना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनके जाल में नहीं फंसना है, इनसे ब्लैकमेल नहीं होना है और केस को इमीडिएट पुलिस को रिपोर्ट करना है, तो ये रास्ते पर आ जाएंगे। अशोक जी, लेकिन ये तो सेक्सटॉर्शन का जो पूरा धंधा चला रहे हैं उन्हें पता होता है कि कानून व्यवस्था है, लॉज है, पुलिस है, पकड़ में आ जाएंगे। उसके बावजूद उनका पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से बढ़ रहा है, फल फूल रहा है? देखिए, मैं तो अपनी किताब है मेरी जो आई है साइबर एनकाउंटर्स करके, उसमें भी मैंने बताया है ये कुछ पॉकेट्स देश में हो गई हैं, जामताड़ा हो, मेवात हो, और ये सब जो है साइबर क्राइम में बहुत ही इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, हजारों नहीं लाखों की संख्या में। 2022 में साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स देश भर में 10 लाख से ज्यादा थी। तो ये क्योंकि वॉल्यूम इतनी ज्यादा है तो इसलिए एक प्रकार से मतलब हमारे लिए भी एक चुनौती है पुलिस के लिए कि इस वॉल्यूम से कैसे पार पाए। इसके बावजूद जो सेक्सटॉर्शन क्राइम है, इस तरह के जो सेक्सुअल उससे स्टॉकिंग है लेडीज का, उस सब को तो हम लोग बहुत सेंसिटिवली लेते हैं और इमीडिएटली वर्कआउट करने की कोशिश करती है पुलिस। तो मेरे विचार से मैं तो यही सॉल्यूशन बताऊंगा कि इमीडिएटली पुलिस को अप्रोच करना चाहिए और इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए TV9 भारतवर्ष पर और अपनी बात रखने के लिए। तो अशोक कुमार जी को सुन रहे थे जो कि उत्तराखंड के डीजीपी हैं और वो कह रहे थे कि लोगों को डरना नहीं चाहिए, बल्कि अगर इस तरीके के किसी जाल में वो फंसते हैं तो पुलिस के पास जाएं और कंप्लेंट जरूर दर्ज कराएं। सेक्सटॉर्शन नेटवर्क पर बहुत बड़ा खुलासा इस बीच आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। राजस्थान में भरतपुर के गावड़ी गांव में ई मित्र रैकेट का बड़ा हिस्सा सेक्सटॉर्शन गैंग को ATM सुविधा दे रहे हैं ई मित्र। इस बात का बड़ा खुलासा हमारे इस ऑपरेशन में हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। राजस्थान में भरतपुर के गावड़ी गांव में ई मित्र रैकेट का बड़ा हिस्सा। सेक्सटॉर्शन के गुनाह में ब्लैकमेलिंग होती है, पैसा लिया जाता है, पैसा इंटरनेट के जरिए इधर से उधर चुपचाप पहुंच जाता है, जबकि इंटरनेट बैंकिंग में पैसे की एग्जिट और एंट्री बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, यानी आपको पता चलता है कि पैसा किस अकाउंट से निकला और किस अकाउंट में पहुंच गया। फिर भी ब्लैकमेलर बिना डरे पैसे वसूलता है। सवाल उठता है कि पुलिस इन्हें फौरन क्यों नहीं पकड़ लेती है? शिकायत होते ही बैंक इनके अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं कर देती है? ये पैसा अकाउंट से कैसे निकलता है? कौन बैंक नकद निकासी करवाते हैं? अकाउंट किसके होते हैं? इसका कौन क्या इस्तेमाल करता है? सवाल यह भी है कि जिनके पास सेक्सटॉर्शन कॉल आते हैं उनकी जानकारी सेक्स फिरौती गैंग के पास कैसे पहुंच जाती है? मतलब कोई खास आदमी ही सेक्सटॉर्शन में फंसेगा, पैसा देगा और उसका फोन नंबर क्या होगा ये कैसे पता चलता है? ब्लैकमेलर के पास हजारों की तादाद में फोन और सिम कार्ड कैसे आ जाते हैं? सारे सवालों का जवाब आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में मिल जाएगा। सेक्सटॉर्शन रैकेट के कैरेक्टर, सपोर्ट सिस्टम, ई मित्र संचालन, संरक्षण देने वाले ग्रामीण। सेक्सटॉर्शन नेटवर्क के ये वो नटवरलाल हैं जिनको आज हम अपनी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में एक्सपोज करेंगे। दिन के उजाले में इनके काले कारनामे आपको दिखाएंगे। ये वो चेहरे हैं जो कईयों को कंगाल बना चुके हैं। सेक्सटॉर्शन के इन किरदारों को एक्सपोज करने
टीवी9 की स्पेशल टीम दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर राजस्थान में भरतपुर के गावड़ी गांव पहुंची, जो मेवात के इलाके का हिस्सा है। ये गांव तो सिर्फ नाम का था। इस बात को साबित कर कई सबूत हमें दिखे। पहला सबूत, गांव में बड़े और पक्के घर। सड़क नहीं, लेकिन महंगी गाड़ी। तीसरा सबूत, एक गांव में 4 एटीएम। चौथा सबूत, एटीएम पर लंबी कतार। ये तस्वीरें चीख कर गावड़ी गांव की डर्टी बिजनेस की गवाही दे रही थी। गांव के हिसाब से तो यार मकान अल्लाह के रहम से बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, हैं? बहुत अच्छे मकान हैं। इससे एक अगला गांव है, वो हमारा गांव, उस गांव में देखना मकान कुंदन अच्छा का मकान है, बेहतरीन मकान सब 50-50 लाख रुपए लगे हुए हैं। हाँ, गांव में काफी सुखी संपन्न गांव है भाई, माशाल्लाह। हर घर में मुझे लग रहा है कि गाड़ियां हैं, लगभग मिलेगी गाड़ियां हर घर में है। दो भी किसी के पास दो भी है। सबसे ज्यादा जिस बात ने हमें हैरान किया वो ये कि एक ग्रामीण इलाके में कदम कदम पर एटीएम क्यों है? एटीएम पर लंबी लंबी कतारें क्यों? इसी सवाल के साथ हम गांव में चल रही एक ई मित्र की दुकान पर गए। ई मित्र यानी राजस्थान सरकार का डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म। इसका मकसद सरकारी सेवाओं, योजनाओं से जुड़ने में लोगों की मदद करना है, मगर हमारी तफ्तीश में ई मित्र संचालकों के गंदे धंधे का कोड डिकोड हो गया। ट्रांजेक्शन हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर अच्छा पहले हिसाब से लगा हुआ था ना, बंद हो गया, बंद हो गया। उसका बिला का लोकेशन था, वो बंद हो गया। लोकेशन से काम होटल में भैया उसी लोकेशन में यहाँ चला रहे हैं, उसकी वजह से बंद हो इनका जैसा 2-1 लाख रुपये निकले, 2-1 लाख बस। 2 लाख रुपया गाँव के हिसाब से तो बहुत है यार। गाँव में अच्छे लोग तो एक ट्रांजेक्शन कितना बताया? ₹11 आता है एक ट्रांजेक्शन में। नंबर 1 का पैसा निकाले है ना, नंबर 1 फ्री सेवा, नंबर 2 नंबर की कस्टमर है 1% और नंबर 2 के 1% लेता है। 1%। एक बार कितना निकल जाता है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। 1% हो गया 100 रुपया। अरे तभी वो आपने 100 रुपये देखेगा, 100 रुपये देख गया वो अपना आप भेजो। 2 नंबर के कार्ड रहता है वो, ये मतलब 2 नंबर कार्ड का मतलब 2 नंबर का मतलब जी हाँ, तो दूसरे नाम से होता है कार्ड है, उसके नाम उसमें क्या पकड़ लेता है ना, सब ऐसे तो सबको करता है। 2 नंबर गया अपना आप आ जाता है। इस गांव के और तो हर आदमी को जानते हैं हम। अच्छा, ये 2 नंबर काम करते हैं, नंबर 1 करता है। गावड़ी गांव में सेक्सटॉर्शन रैकेट के सपोर्ट सिस्टम बने ई मित्र संचालकों को सब पता है कौन ब्लैक कौन व्हाइट मनी निकाल रहा है, मगर कमीशन का ताला मुंह पर लगा है। अब हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस गांव में रोज कितना पैसा निकाला जाता है। डेली का कितना डेली 5 लाख रुपए का छोटे गाँव में गाँव ही है ना भाई, तो गाँव में भी 5-6 लाख का ट्रांजेक्शन ठीक है।
1 करोड़ रुपए दे देंगे पंजाब नेशनल से। अच्छा कमीशन है क्या आपके? ये अलग से कैसे मतलब तो बताइए ना आप लोग को ATM सोच रहा हूँ भाई थोड़ा खोल के पैसा निकालना रहना है और हमें पैसा निकालवाना रहना है। अभी हमें यहाँ पर कहना है पैसा है खाली है तो फिर ये ढूंढ तो नहीं या वजह से अंदर फिक्स कर रखा हूँ हम तुमको देते रहेंगे। जालसाजी से आई काली कमाई में से ई-मित्र सेंटर संचालक अच्छी खासी रकम लेते हैं, जरा समझिए। मान लीजिए रोज 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ई-मित्र संचालक न्यूनतम 1% कमीशन भी लेते हैं, तो 1 करोड़ का 1% यानी 1 लाख रुपए रोज का, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी कमाने का सपना ही देखते रहे। सेक्सटॉर्शन का पैसा कैसे निकाला जाता है ये तो आप समझ गए, लेकिन अब हम आपको बताते हैं सेक्सटॉर्शन करने वालों के बैंक अकाउंट का पता होने पर भी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। खुलवाने चला गया, अनपढ़ आदमी चला गया, मुझे क्या लगता है हमारा काम हो जाता। तो अकाउंट खुल गया अंगूठे से, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स लग गया। ई-मित्र वाले बोल दिया आप अंगूठा सही नहीं आया, आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा। दो अकाउंट हो जाते, 2 अकाउंट खुल जाते फेक, मतलब बंदे को एक ही अकाउंट मिला। अब सेक्सटॉर्शन रैकेट से ई-मित्र सेंटर्स की साठगांठ समझिए। गांवड़ी गांव में सेक्सटॉर्शन का खेल, वसूली के पैसे फर्जी खातों में आते हैं, फर्जी खातों से पैसे निकलवाते हैं ई-मित्र। ई-मित्र को सब पता है कौन सही कौन गलत। ई-मित्र संचालकों की कमीशन से मोटी कमाई। सेक्सटॉर्शन रैकेट को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ई-मित्र संचालक। लेकिन अपने पास में आपका ATM कार्ड और वो आपके नंबर से सिम जो अकाउंट में जुड़ी होती है वो अपने को मिल जाती है। अच्छा वो दोनों दे देते हैं? दोनों मिल जाती है, सिम मिलती है और अकाउंट भी मिलता है। मतलब ATM कार्ड भी? ATM कार्ड मिलता है, पासबुक मिलती है, सारा मिलती है। ये सिम नंबर जुड़ा हुआ उस अकाउंट से जुड़ा हुआ था ना, वो अपने को मिल जाता है। सिम कैसे मिल जाता है? वो दोनों साथ में मिलता है। अब हमें समझ में आ चुका था कि इस गांव में इतनी संपन्नता कैसे है, बड़े बड़े मकान कैसे बने हैं, गाड़ियां कहां से आई हैं। घर पर आए मेहमान को 10 रुपए की चाय की जगह 100 रुपए वाली एनर्जी ड्रिंक क्यों ऑफर की जाती है। मगर अभी कई और खुलासे गावड़ी गांव को लेकर होने बाकी है, कई और किरदार बेनकाब होने बाकी है। मिशन भारतवर्ष, संवाददाता उमेश पाटिल और फारूक नवाजी की रिपोर्ट। सेक्स फिरौती से इंडिया को बचाओ, TV9 की पड़ताल। तो मिशन भारतवर्ष में आपने ये खास रिपोर्ट देखी जिसपे आप समझ गए कि सेक्सटॉर्शन का ये गोरख धंधा कितना ट्रांसपेरेंट है, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, वो भी डरा धमकाकर। और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में भी मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान हैं। बता दूं हमारे साथ NS नप्पी नप्पई मैम मौजूद हैं जो कि साइबर कानून में इंडियन पुलिस को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। साथ ही साथ मेरे साथ कनिष्क गौड़ मौजूद है जो कि ग्रेट ब्रिटेन सरकार के सलाहकार है। कनिष्क, पहला सवाल मेरा आपसे है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से लोगों को डरा धमकाकर बहुत आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन कानून के लंबे हाथों से फिर भी ये लोग दूर हैं। ऐसा क्यों, कैसे? देखिए, ये जो पूरा जाल है ये ऐसी रिमोट जगहों पे होता है जहाँ पे पुलिस के लिए पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पर जो लोकल MLA हैं उनकी मिली भगत होती है। तो अगर पुलिस इनके पास जाना भी चाहे तो इनको पहले से सूचना मिल जाती है कि पुलिस आने वाली है, और कुछ टाइम के लिए ये गायब हो जाते हैं, अपना गोरख धंधा बंद कर देते हैं। दूसरी बात समझने की होगी कि ये ज़्यादातर जो ये कार्य करते हैं दूसरे स्टेट में करते हैं। तो जब आपने जाके साइबर क्राइम की कंप्लेंट रजिस्टर करी तो उस स्टेट की पुलिस को इस क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अब जब पुलिस को जाना पड़ेगा तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसमें ये रहता है कि इनके इन्फॉर्मर्स कई बार लोकल पुलिस के साथ मिले हुए होते हैं, और इनको ये सूचना पहले ही पता लग जाती है कि किसी और स्टेट की पुलिस आने वाली है, तो ये उससे पहले वहाँ से चले जाएंगे या वहाँ से अपना पूरा गोरख धंधा बंद कर देंगे। उसकी वजह से ये लोग बच पा रहे हैं। और ये जो गांव हैं ये ऐसी जगह पे बसे हुए हैं जहाँ पे पहुँचना
बहुत आसान नहीं है। काफ़ी दूर क्षेत्र है जहाँ पे ये कार्य हो रहा है, और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पे जिन लोगों को, हमारे देश के प्रतिनिधियों को इसको बंद करवाना चाहिए, उनकी मिली भगत है। तो ये एक पूरा बहुत बड़ा जाल है जो करीबन 200, 250, 300 करोड़ से भी ऊपर है। आपने 100 करोड़ दिखाया, मेरा मानना है कम से कम 200, 250, 300 करोड़ से ऊपर की जालसाजी यहाँ चल रही है। और कई जगह तो ऐसी है जहाँ पे पुलिस खुद भी जाने से डरती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ऊपर काउंटर अटैक हो जाएगा। इसलिए इसके पीछे लार्जर फोर्स को लगाने की ज़रूरत है ताकि इन सबको पकड़ा जा सके। और ये जो क्षेत्र है, मेवात है, नूह है, ये एक अड्डा बन चुके हैं भारत देश में, जहाँ से ये रैकेट चलाया जा रहा है। ठीक है नापी नहीं मैम, यहाँ पर सवाल इस बात का भी है कि लीगल एड क्या ऑप्शन है उन लोगों के जो इस जाल में फंस चुके हैं। इसके अलावा मैं आपसे जब इससे पहले बात कर रही थी तो आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि इसमें वही लोग फंस रहे हैं जो कुछ गलत तरीके की वेबसाइट्स पर जाते ही हों, या मतलब देयर इज अ मिथ टू इट, ये भी क्लियर कीजिएगा दर्शकों के। ये जो सेक्सटॉर्शन का चल रहा है ये तो नया नहीं है, पहले से ही ये बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। शुरुआत में ऐसे हो रहा था जब चैटिंग में आप जाएंगे ऑनलाइन में, वो चैटिंग के ज़रिए लोग तो फंस रहे थे। एक केस था बॉम्बे पुलिस के पास जो आए थे, दुबई से विक्टिम था, वो एक लेडी से चैटिंग कर रहे थे, तो उसके बाद उनके वो लेडी का फ्रेंड बोलकर कोई और उनसे कांटेक्ट किए थे और ये बोल दिया कि आपने तो उनको तो इतना प्रॉमिस सब दिए थे, ऐसे जैसे आप तो डिवोर्स ले रहे वाले हैं और इनको तो शादी करने वाले हैं, और फिर आपने शादी नहीं किया। तो वो लेडी ने अभी सुसाइड कर लिया और बॉम्बे पुलिस ने आपके ऊपर एक केस दर्ज कर दिया। उसके बाद वो तो ऐसे सब बहाना बना के 1-2 लाख नहीं 90 लाख वो दुबई आदमी से पैसा ले लिया। उसके बाद वो दुबई वाला ने बोल दिया कि मेरे पास इससे ज़्यादा पैसा नहीं है, और अपने आप आके वो बॉम्बे पुलिस में सरेंडर किया। और फिर पता चला ऐसे कुछ केस भी नहीं है, ऐसे कुछ लड़की भी नहीं है, और ऐसे कोई दोस्त भी नहीं है। एक आदमी जो गुजरात में थे और बहुत अच्छा कंपनी में काम कर रहा था, उन्होंने ऐसे एक एक्सटॉर्शन का शुरू करना डिसाइड कर लिया। तो शुरुआत में जो चैटिंग आप शेयर कर रहे थे उसको रख के एक्सटॉर्शन कर रहे थे। ठीक है। अभी जो वीडियो आप बना रहे हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आप तो एक पति पत्नी का भी रिलेशनशिप में, और आप लोग तो थोड़ा एडवेंचरस हो रहे हैं क्योंकि हाथ में आपके कैमरा का मोबाइल में ही है, तो आप डिसाइड कर लिया आपका रिलेशनशिप का थोड़ा मोमेंट्स कैप्चर करना चाहते हैं। उसके बाद जब रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं तब तो ये सब गलत इस्तेमाल होता है जी। और ये सब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी होता है। मैम आपको माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि अभी ब्रेक का वक्त है, लेकिन आपकी बात आप आगे जारी रखिएगा क्योंकि मिशन भारतवर्ष आगे भी जारी है। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे यानी आपसे कुछ ही देर बाद हम सेक्सटॉर्शन गैंग के मॉडस ऑपरेंडी यानी शिकार को फंसाने के लिए इस्तेमाल तरीके को डिकोड करेंगे। सेक्सटॉर्शन गैंग के गढ़ में हमारी पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए।